सुनाऊंगी। रहते थे तो हाँ। उनको बहुत मतलब पूजा करते थे, हूँ शान हूँ करा बोलो। दुनिया मैया हम्म उनको शान की कृपा से एक लड़का था हम्म और वो लड़का अपने माँ बाप को बहुत सेवा करता था, हम्म जैसे कहते थे वैसे रहता था, बहुत मानता था। हम्म धीरे 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 वो लड़का सियाना हुआ, बड़ा हुआ, हम्म आस पास करने लगे कि अब ब्याह कर देना चाहिए लड़कों को। तो माँ फिर बोली अपने पति से कि अब जाकर ब्याह कर देना चाहिए। तो हम लोग के कहे कि ठीक है, अच्छा लड़की ढूंढ के तो हम ब्याह शादी कर दें। तो सब माई के कृपा से उनका अच्छा लड़की मिल गई, उनका शादी शुदी हो गई। और उन लड़का का भी फिर दो लड़का हुआ, खेती बाड़ी करते थे लड़के के बाबू, कमाते थे, खाते थे, खेती बाड़ी कटोरा। इसके बाद कहे अम्मा अब महंगाई के जमाना आ गया, तो बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों खेती बाड़ी से कितना पैसा आएगा कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं ऐसा होता है मैं प्रदेश चला जाता हूँ। तो अपने घर वाले को बोला कि मम्मी को सेवा जैसे मेरे सामने करती थी वैसे ही करना, अपने बच्चे जैसे माँ को मानना, बच्चों से ज्यादा माँ को मानना। कोई शिकायत नहीं कि बेटा बाहर चला गया तो इसलिए इनका मान नहीं हो रहा है। ऐसी औरत थी कि बहुत वो मानती थी, आपके सामने जो सेवा मैंने किया सास को, आपके जाने के बाद भी वही सेवा हो, आपको मौका नहीं मिलेगा शिकायत। तो चले गए परदेश कमाने। अब जो उनका दो लड़का था तो धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हुआ, तो लड़का स्कूल जाएगा ना, तो लड़का स्कूल जाने के लिए जाना पड़ेगा स्कूल एडमिशन कराने। कमा कमा उन्होंने पैसा भेज रहे थे, एडमिशन कराने गए तो जैसे बच्चा के लेके गई तैयार श्यार करा के, जैसे सेम बच्चा का करती थी ना वैसे ही सास को, क्यों कि घर वाले कहे थे कि बच्चा से बढ़ के मेरी माँ को करना, तो बच्चा के जिस तरह तैयार करना उस तरह माँ के तैयार करके स्कूल ले गई, एडमिशन कराने की बात करी, बोले कि हमारे बेटा का तो होगा लेकिन हमारे सासू का एडमिशन होगा। तो स्कूल वाला कहे कि ऐसे कैसे होगा, उम्र के हिसाब से पढ़ा जाता है। तो नहीं, हम यहीं बैठ के प्रिंसिपल के वहीं बैठ के कि जब तक एडमिशन हमारे सास के नाम है हमारा बच्चों के नहीं होगा। क्यों कोई बात दिमाग में ये था कि मेरे पति का है कि जो बच्चों को करना उससे बढ़ के दिमाग मन में दिमाग में ऐसे अबली नारी कैसे होते हैं बोला प्रिंसिपल के चलो दो बच्चे के मेरे पास फीस तो आएगा, तो उसने एडमिशन दोनों जाने के कर दिया, एडमिशन करा दिए, घर पे आ गए। घर पे आई तो नाई बुलवा, तो कहे नाई कहे के बुलाए, तो ना मम्मी के बाल कटाना, इतना बड़ा बाल लेकर स्कूल ना चाहिए, बच्चों का ड्रेस, सासों का ड्रेस, सास का तो पागल तो ना हो गई हो कि हमको स्कूल भेज दो, मेरा उम्र क्या है। अब तो नहीं वो कह के गए हैं कि जैसे बच्चा के करना है वैसे ही माँ को करना है। तो बच्चे को स्कूल भेजती थी, करती थी, मायू के बैग राजूरी साथ ले जाती थी, आस पड़ोस सब देखते थे, तब हंसते थे, हंसी उड़ाते थे कि देखो बुढ़ारी में चली है पढ़ाई करने। लेकिन वो तो खिसिया रही मन मन बहू को, मैं इसको कैसे समझाऊं, तो समझती नहीं है। रोज जाए स्कूल आए जाए, बहू को माना कि नहीं माने, स्कूलिए में से भाग के ऐसे जंगल में बैठ के खूब रोए कि क्या अवसान भाई, हम इतना तो पूजा पाठ करते रहे इसी के लिए कि हमारे बहू दियो अच्छा और दिमाग दियो कुछ और, तो बहू समझ ही नहीं रही है, खूब रोए। तो शान में या जिसको कहते हैं ना, जिसको दिल से मानते हैं गुहार लगाते हैं तो आते हैं, तो वैसे शान में बूढ़ी के रूप में आए तो कहने लगे कि क्या बात है बहू बेटी, तो बोले क्या बात है अम्मा क्या बताऊं, हमारे घर में ऐसी स्थिति है, मैं तो स्कूल भेजती हूँ, मेरे बहू के दिमाग का बहुत शर्मिंदा, सारा बात घर का कुछ सारा बताए कि हमारा बेटा बाहर है, किसी तरह हमारा बेटा बाहर आ जाता है तो हमको इससे छुटकारा मिले। मेरे अच्छा ऐसा बात है, कोई नहीं जाओ कि मेरे बेटा कल चला है। तो चली गई वहाँ से, आंसू सुकून घर गई, फिर वो शाम में लड़का को सपने में आई वहाँ, तो माँ बड़ी याद कर अच्छा, तो अपना पैर पैर कर माँ याद करिए जाना चाहिए, काफ़ी देर हो गई। तो जैसे बहू को नहीं मालूम है, जैसे वो घर पे आया तो वैसे ही तैयार करती थी, जैसे काजल लगाना, पाउडर लगाना, बाल छानना, ड्रेस जैसे बेटा के वैसे सास तो कहे बैग रख के घर वाले बोले कि ये क्या कर रही है अम्मा, ये बाल कटवा दिए, ये क्या करके रखी है अम्मा, को हाल खराब करके रखी है, ये क्या करके रखी है, बस रोने लगी पकड़ के बेटा तो मेरे को ऐसे ऐसे करके रखी है। तो बोलने लगा घर वाले की, तो कहते कि आप ही ने कह के गए थे कि
उससे बढ़ के मेरी माँ को करना, इनको नहलाना धुलाना खाना तैयार करना स्कूल भेजना, तो इनको भी मैं करती हूँ। अरे मैंने ये थोड़ी कहा था तेरे को स्कूल भेज, मैं ये कहा कि पैर दबाना खिलाना पिलाना जैसे मेरे सामने करती है वैसे करना, ये नहीं कि जाने के बाद तुम भूल जाए। तो कहीं रही बूढ़ी अम्मा के हमारे अगर ऐसे हो जाए बेटा आ जाए, अगर हमें बहू समझ जाए तो बहू तो हम जो गुड़िया चुपवाएंगे, तो बहू समझ गई पैर पे माफी मांगी कह कि हाँ अम्मा गलती तो हमरा से है, लेकिन हमरा दिमाग में खाली एक ही बात है कि जैसे बेटा के करना है वैसे तुमको करना है। ये ऐसे बोल के गए थे इसीलिए मैं वैसे कर रही तो हुआ क्षमा मांगी, समझ आया, तो वैसे वो सानी माई उनका समझ रही कि हाँ उनका समझाए कुछ तो समझ गए कुछ, उस हिसाब से उन्होंने करे। फिर उन्होंने माता ने सारा समझाया तो माफ़ी मांगी, तो माता रहे और बुढ़िया हाथ जोड़ी कि चलो माफ़ी तो सब लोग मांगता है, माता माफ़ करना। तो हम फिर वो दो बुढ़िया चुपवाई, फिर वो बेटा बाहर चला गया, फिर समझ के बहू के कैसे सास के साथ रहना है, फिर सास को तो रहने लगे, फिर दोनों का सास को जाने लगे। बोल बुढ़िया माई मम्मी आप सबको बोलते जब वो कथा सुना रही है आपको